हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी के बारे में। आज हमारा नया टॉपिक है पैरासाइटोलॉजी का। पैरासाइटोलॉजी के हम फर्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे। तो जनरली हमारा क्या है, हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे पैरासाइटोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो पैरासाइटोलॉजी में हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पैरासाइट होते हैं जनरली वो होते क्या हैं। ठीक है, तो हम ये बता देते हैं, जो पैरासाइट होते हैं वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना नरिशमेंट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। ठीक है, या लेते हैं, उसको हम जो बोलते हैं वो पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, और जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट की स्टडी को ही हम पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट को जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक प्रोटोजोआ होता है और एक हेलमिंथ होता है। ठीक है, एक प्रोटोजोआ होता है और एक हेलमिंथ होता है। जो प्रोटोजोआ होता है, हम प्रोटोजोआ की स्टडी को बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी, और जो हेलमिंथ होते हैं, हेलमिंथ की स्टडी को हम बोलते हैं हेलमिंथोलॉजी। ठीक है, ये दो पैरासाइट की ये दो ब्रांचेस होती है, प्रोटोजोलॉजी एंड हेलमिंथोलॉजी। तो प्रोटोजोलॉजी प्रोटोजोआ की स्टडी को बोलते हैं और हेलमिंथोलॉजी हेलमिंथ की स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो हेलमिंथ होते हैं वो मल्टी सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब अपन इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसकी हिस्ट्री किसने दी थी। तो हिस्ट्री जो है इसकी हमारे क्या है, पैरासाइट की हिस्ट्री जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1681 में इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक है, उन्होंने फर्स्टली सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप की भी खोज की थी, और उन्होंने जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिक जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक है, उन्होंने जियार्डिया लैम्ब्लिया जो सैंपल है उसको भी स्टूल सैंपल के अंदर देखा था। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। जनरली पैरासाइट वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना जो नरिशमेंट होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो ये देखिए, इट इज़ अ स्टडी ऑफ पैरासाइट, देयर होस्ट एंड देयर रिलेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। मतलब जो पैरासाइट होता है, जो पैरासाइट होते हैं वो अपना नरिशमेंट जो होता है, अपना न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करने के लिए कैपेबल होते हैं। जो पैरासाइट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपना नरिशमेंट प्राप्त करते हैं और उसकी ग्रो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, पैरासाइट जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप के पैरासाइट जनरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पैरासाइट की बात करें तो इसमें हमारे टाइप्स दे लगे हैं। जनरली 5 टाइप के पैरासाइट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव पैरासाइट और एक्सीडेंटल पैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मीन्स क्या होता है। एक्टोपैरासाइट मतलब होता है वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जो अपना पोषण है वो होस्ट की बॉडी सरफेस पर से प्राप्त करते हैं। मतलब एक्टोपैरासाइट जो होते हैं वो जो होस्ट होता है, होस्ट की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द पैरासाइट लिव ऑन द सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म होस्ट। ठीक है, तो एक्टोपैरासाइट जो होते हैं ये होस्ट की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। एंडोपैरासाइट जो होते हैं ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट वह पैरासाइट होते हैं जो कि जिनको ग्रो करने के लिए ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ऑब्लिगेट कल्चर मीडिया पढ़ते हैं जिससे में ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए स्ट्रिक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फैकल्टेटिव पैरासाइट। जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होता है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं जो कि इनको जब मौका मिलता है तब होस्ट की बॉडी पर अटैक करते हैं। उसके बाद होता है एक्सीडेंटल पैरासाइट। एक्सीडेंटल पैरासाइट क्या होते हैं, जो एक्सीडेंटल पैरासाइट मतलब एक्सीडेंट की कंडीशन में कोज होते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर आएंगे, मतलब एक्सीडेंटली होते हैं, अचानक से आते हैं आपकी बॉडी पर और डिसीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद आता है हमारा होस्ट। तो जनरली हम होस्ट के बारे में बात करते हैं कि होस्ट होते क्या है। तो जो होस्ट होते हैं ना वो ऐसे पैरासाइट होते हैं जो अपना नरिशमेंट है एंड जो नरिशमेंट और उसका जो आवास होता है, उसका जो शेल्टर होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो एन ऑर्गेनिज्म इन विच पैरासाइट इज कॉल्ड एज होस्ट।
ठीक है। तो जो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैरासाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड जो पैरासाइट को पोषण और आवास प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी को हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है। जनरली क्या होता है होस्ट एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैरासाइट को नरिशमेंट एंड शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो पैरासाइट जो होस्ट होते हैं जनरली बताया गया है कि होस्ट जनरली जो है हमारे 6 टाइप के होते हैं। डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, नेचुरल होस्ट होते हैं और उसके बाद पैरेंटिक होस्ट होते हैं, रिजर्वायर होस्ट एंड एक्सीडेंटल होस्ट। ये सारे होस्ट जो होते हैं वो एज अ पैरासाइट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम क्या है पैरासाइट में पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द टर्म पैरासाइट इज़ यूजुअली अप्लाइड टू प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर एंड हेलमिंथ मल्टीसेल्युलर। अभी मैंने आपको वही बताया था कि जनरली जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट होता है प्रोटोजोलॉजी, एक होता है हेलमिंथोलॉजी। तो प्रोटोजोलॉजी मतलब होता है प्रोटोजोआ की स्टडी और हेलमिंथोलॉजी मतलब होता है हेलमिंथ की स्टडी। ठीक है। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं जनरली हमारे जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं और जो हेलमिंथ होते हैं वो मल्टीसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहीं पर वही बात बताई गई है कि जो हमारे जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट में एक हमारा होता है प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक हेलमिंथ होता है जो कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं जनरली कौन कौन से पैरासाइट प्रेजेंट है। अभी हमने आपको बता भी दिया, एक्टोपैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट होता है, फ्री लिविंग पैरासाइट होता है। फ्री लिविंग पैरासाइट में हमारा आता है नेग्लेरिया फोलोरी जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। अभी हम उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। उसके बाद होता है ऑब्लिगेट एरोप्स, एक्सीडेंटल पैरासाइट होता है और एक एब्लाइंड पैरासाइट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हम देख लेते हैं एंडोपैरासाइट क्या होते हैं। होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। एक्टोपैरासाइट जो होते हैं होस्ट की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और अपना नरिशमेंट प्राप्त करते हैं। होस्ट की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है टिक्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। टिक्स मतलब जैसे कि एनिमल्स वगैरह में उनके ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं ना, जिसको बोलते हैं, जिसे गिचौड़ी बोलते हैं। ठीक है। उसी को हम टिक्स बोलते हैं। और माइट्स में भी इसका एक एग्जांपल है। तो माइट्स में क्या आता है जनरली, माइट्स में मतलब जो बारिश वगैरह होती है ना, बारिश में जो रेड कलर की वो दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं गाय। ठीक है। उसको ही हम बोलते हैं माइट। ठीक है। और उसके बाद जो एक्टोपैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट जो होते हैं क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं तथा टिश्यू को पेनेट्रेट नहीं करते। क्या करते हैं ये, टिश्यू को पेनेट्रेट नहीं करते। विदाउट पेनेट्रेटिंग, टिश्यू को पेनेट्रेट नहीं करते, उसको तोड़ के अंदर की ओर धंसते नहीं है। ठीक है। और ये बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है। तो उसी का एग्जांपल है टिक्स। जैसे गिचौड़ी होती है वो बॉडी की सरफेस पर प्रेजेंट होती है, चिपकी भी रहती है, लेकिन जो हमारी बॉडी की सरफेस होती है उसको पेनेट्रेट नहीं करती और अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होती। माइट्स भी वैसे ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट जो होते हैं ये हमारे होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए हम इसको एंडोपैरासाइट बोलते हैं। एंडोपैरासाइट जो होता है इसका मोस्ट ऑफ द एग्जांपल है प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ। जो पैरासाइट होते हैं ये ह्यूमन डिसीज एंड एंडोपैरासाइटिक डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरल से नॉर्मल स्वीट लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ कि एंडोपैरासाइट क्या होते हैं। तो एंडोपैरासाइट जो होते हैं ये जो वन बॉडी होती है हमारी बॉडी, उसके अंदर इन्फेक्शन
प्रोड्यूस करते हैं या इन्फेक्शन कोज करते हैं तो वो एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है हमारा प्रोटोजोआ और हेलमिंथ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ और हेलमिंथ इसके एग्जांपल है। फ्री लिविंग अमीबे, फ्री लिविंग अमीबे क्या क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट पैरासाइट होता है। फ्री लिविंग अमीबे को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट पैरासाइट। ठीक है, फर्स्ट हो गया एक्टोपैरासाइट है हमारा, और एक है हमारा एंडोपैरासाइट। थर्ड क्या है, फ्री लिविंग पैरासाइट। फ्री लिविंग पैरासाइट जो कि नॉन पैरासाइटिक स्टेज होती है। फ्री लिविंग पैरासाइट की नॉन पैरासाइटिक स्टेज होती है, जो कि इंडिपेंडेंट पैरासाइट होते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा निग्लेरिया फोलोरी। ठीक है, नेक्स्ट है आगे बात करते हैं एंडोपैरासाइट के कुछ ग्रुप में कैल्सिफाइड किया गया है। उसके क्लासिफिकेशन में ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, एक्सीडेंटल पैरासाइट, अबंडेंट पैरासाइट। ठीक है, इन पैरासाइट के बारे में हमने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, जनरली ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट बता देते हुए द पैरासाइट विच कैन नॉट एग्जिट विदाउट अ होस्ट दैट इज टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी एंड प्लाज्मोडियम। जनरली क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं या होस्ट की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट जब ग्रो करेगा तो किसकी प्रेजेंस में करेगा, ये होस्ट की प्रेजेंस में ग्रो करता है। होस्ट की प्रेजेंस के बिना ये ग्रो नहीं कर सकते। कैन नॉट एग्जिट विदाउट होस्ट मतलब होस्ट की प्रेजेंस के बिना ग्रो नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी और प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट आता है हमारा फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म विच में आइदर लाइव एज अ पैरासाइट फ्रॉम एज फ्री लिविंग फ्रॉम निग्लेरिया फोलोरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट वह पैरासाइट होते हैं जो कि होस्ट की प्रेजेंस के में और अथवा होस्ट की प्रेजेंस में और होस्ट की अब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट वहाँ पैरासाइट होते हैं जो कि होस्ट की प्रेजेंस में और होस्ट की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसा पैरासाइट को हम फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है निग्लेरिया फोलेरी। ठीक है, उसके बाद होता है एक्सीडेंटल पैरासाइट। एक्सीडेंटल पैरासाइट जो है एक्सीडेंटल पैरासाइट क्या होते हैं, इसमें इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ये एक्सीडेंटल पैरासाइट कहाँ पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, यूजुअली होस्ट के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूजुअली होस्ट के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम एक्सीडेंटल पैरासाइट बोलते हैं, जो कि एक्सीडेंटली क्वेज होते हैं। जैसे कि इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसा। ठीक है, ये इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हाइड्रेटिक सिस्ट जो होती है उसको वो डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसम बीमारी हाइड्रेटिक सिस्ट कैसे होती है, ये डॉग्स के कॉन्टेक्स्ट में आने से होती है। ठीक है, जनरली क्या होती है, डॉग्स के अंदर इन्फेक्शन कोज होता है। आजकल सभी के पास डॉग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सभी पालते हैं डॉग्स को। ठीक है, तो फैशन हो गया है, जिन लोग के पास डॉग्स प्रेजेंट होते हैं डॉग उनके कांटेक्ट में रहते हैं तो डॉग ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। उसके बाद आता है एबेरेंट पैरासाइट। एबेरेंट पैरासाइट क्या होता है, इनफेक्ट इसमें देखते हैं अपन, इनफेक्ट होस्ट दे कैन नॉट डेवलप्ड फर्दर। तो एक्सेप्ट एबेरेंट पैरासाइट जो होते हैं वो कैन नॉट डेवलप्ड होते हैं, यहाँ प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होते। इसका एग्जांपल है हमारा टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। टॉक्सोप्लाज्मा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है होस्ट। तो होस्ट क्या होते हैं, होस्ट हमने आपको अभी बताया है कि होस्ट एक ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि जो एनिमल्स की बॉडीज़ होती है उससे नरिशमेंट एंड शेल्टर मतलब कि आवास पोषण और आवास प्राप्त करने के लिए प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होस्ट कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम। डेफिनेटिव होस्ट होता है हमारा फर्स्ट। डेफिनेटिव होस्ट के बाद क्या आता है हमारा, एक इंटरमीडिएट होस्ट आता है, पेरेंटिक होस्ट आता है, रिजर्वायर होस्ट और एक्सीडेंटल होस्ट। ठीक है, जो पैरासाइट है, पैरासाइट को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पैरासाइट में प्रोटोजोआ होता है और एक हेलमिंथ होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेल्युलर होता है, इसका किंगडम होता है प्रोटिस्टा, और हेलमिंथ जो होता है वो मल्टीसेल्युलर होता है जो जिसका किंगडम्स होता है एनिमेलिया। देन जो हमारे प्रोटोजोआस होते हैं, प्रोटोजोआस को जनरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अमीबी, फ्लैजिलेट, स्पोरोजोइट और सीलिएट।
ठीक है। अमीबा कौन से होते हैं? एंटामीबा, निक्लेरिया होता है, फ्लैजेलेट, जियार्डिया एंड ट्राइकोमोनास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्पोरोजोट होते हैं, प्लाज्मोडियम, बेबेसिया एंड टोक्सोप्लाज्मा। देन सीलेटेड होते हैं वेलेंटिडियम। उसके बाद आता है हमारा हेलमिंथ। हेलमिंथ को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? तो हेलमिंथ को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होता है हमारा नेमेटोड, सिस्टोड एंड ट्रेमेटोड। नेमेटोड का एग्जांपल है एस्केरिस एनसाइक्लोस्टोमा। सिस्टोड में आता है टीनिया, इकाइनोकोकस, और उसके बाद है ट्रेमेटोड में आता है फेसिकोलस सिस्टोसोमा। ये हमारे फ्लो चार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि प्रोटोजोआ कौन से होते हैं, हेलमिंथ कौन से होते हैं, ठीक है, एमीबी, फ्लैजिला, सीलेट, स्पोरोजोट कौन कौन से उनके एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। इससे इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप आराम से समझ सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पैरासाइट हमें उसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।